आपका सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रज्वल श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। खबर ग्वालियर से है, जहां डिजिटल अरेस्ट के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही चर्चा करेंगे रीवा की, जहां समाज सेवी अविराज द्वारा जरूरतमंदों को कंबल बांटा जा रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे शाजापुर की, जहाँ जश अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने सहभागिता दी है। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां मलेरिया अधिकारी को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 घंटे बंधक बनाए रखा। दरअसल ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी विनोद दोनेरिया ने थानी थाटीपुर में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर विनोद सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे और लंच करने के लिए घर जा रहे थे। तभी गुरुवार दोपहर उनके पास एक कॉल आया, जिसे उन्होंने उठा लिया। ये वॉइस कॉल था। जैसे ही फोन उठाया तो साइबर ठगों ने बोला कि वो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शाखा से बोल रहा है। उनका सिम 2 घंटे में बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका नंबर संदिग्ध लेन देन में चिन्हित हुआ है। फिर उसने कहा कि उनसे मुंबई पुलिस के अधिकारी बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया, जिसमें एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था और इसके पीछे महाराष्ट्र पुलिस का बोर्ड भी लगा हुआ था। साइबर ठग उनसे बोला कि उनका नाम नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है, जिसकी वजह से उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तब उन्होंने कहा कि वो तो कभी मुंबई गए ही नहीं। इसके बाद साइबर ठगों ने उनके कुछ बैंक स्टेटमेंट भी उन्हें भेजे और एक कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड भी भेजा, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, जिससे वो घबरा गए। जिसके बाद साइबर ठगों ने उनसे बोला कि 50,000 रुपए एक खाते में डालें, जिसके बाद आपकी जांच ईडी करेगी। अगर बैंक खाते से कोई लेन देन नरेश गोयल से नहीं हुआ होगा तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर कनेक्शन निकला तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। जब उन्होंने उससे कहा कि उन्हें घबराहट हो रही, जिसके बाद साइबर ठग ने उन्हें पानी पीने के लिए कहा, लेकिन कमरे से बाहर मत जाना और खिड़की दरवाजा बंद कर लो। उन्हें बाथरूम तक जाने नहीं दिया। साइबर ठग बोला कि मोबाइल साथ लेकर जाओ। लगातार 3.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने वीडियो कॉल काटकर ग्वालियर के वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस राकेश सागर को कॉल कर घटना के बारे में बताया। जिसके बाद आईपीएस राकेश सागर ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट झूठा, ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी शिकायत पुलिस से करें। इसकी शिकायत पर थाटीपुर थाना पुलिस ने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आइए जानते हैं इस विषय में एएसपी ग्वालियर निरंजन शर्मा का क्या कुछ कहना था। ठाटीपुर थाना क्षेत्र में जिला मलेरिया अधिकारी को भी डिजिटल अरेस्ट का प्रयास किया गया, 3 घंटे बंधक रखा। आजकल जो साइबर फ्रॉडिस्ट द्वारा जो है डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आम आदमी को टॉर्चर किया जा रहा है और उनसे रकम वसूली की जा रही है। ऐसे ही मामला ग्वालियर में सामने आया है। जिला मलेरिया अधिकारी विनोद दोनेरिया, उनके पास भी एक फ़ोन आया कि आपके द्वारा आपके अकाउंट से संदिग्ध लेन देन किया गया है। और जब उन्होंने मना करा तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्हाट्सएप कॉलिंग आया। उस पर जो है उनको फिर डराया कि पीछे से मुंबई पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था, एक पुलिस अधिकारी बैठा हुआ था। उनके द्वारा बताया गया कि आपके विरुद्ध वारंट है और आपके जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस आपके विरुद्ध बनाया गया है, आपके द्वारा संदिग्ध लेन देन किया गया है। तो उनको जो है काफ़ी देर तक डराया धमकाया गया, मगर इसी बीच में उनको ध्यान आ गया कि उनके संबंध में एसपी हमारे आईपीएस अधिकारी हैं राकेश सागर साहब, उन्होंने फ़ोन काटकर उनको कॉल किया और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये साइबर फ्रॉडिस्ट हैं और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जाके वो बचे नहीं, तो उनको भी कल साइबर अरेस्ट के नाम पर उनके साथ भी बड़ा लेन देन करते, तो उनकी सूचना पर जो है उन्होंने पुलिस थाने को सूचित किया। इस संबंध में भी हमारी साइबर टीम काम कर रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जहां लोग अपने घर में दुबके हुए, ऐसे में एक समाज सेवी जो जरूरतमंद की सुध लेने असहायों तक पहुंचे और उनको ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे। समाज सेवी अविराज आधी रात अपनी टीम के साथ घूम घूम कर जरूरतमंदों तक कंबल व गर्म कपड़े वितरण कर रहे हैं। जहां एक ओर ठिठुरती हुई ठंड में लोग रजाई व कंबल के सहारे लोग घरों में सो जाते हैं। ऐसे में आधी रात में समाज सेवी अविराज द्वारा किए जा रहे इस कार्य की चारों तरफ सराहना हो रही है। बताया जा रहा है कि अभियान निरंतर चलता रहेगा। उनके साथ इस अभियान में सुभाष गुप्ता, आशीष द्विवेदी, मनी यादव, मोहित यादव, अतुल पांडे, किशन विश्वकर्मा, सुनील कुंजवानी, आकाश, तरुण सिंह, कमलेश वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कमल वितरण किया जाता है और देखने में आया कि कल रात में आपने कमल वितरण किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है?
देखिए, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग ये 3-4 वर्ष से ये अभियान निरंतर चलता आ रहा है कि ठंड के समय में हम अपनी टीम के साथ जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद पाए जाते हैं, सड़क किनारे जो अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, उन तक पहुंचने का एक जरिया है कि उन तक पहुंचें और उनकी सुध लें। उनको क्या ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है या गर्म कपड़े की ज़रूरत है या उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उनको अपन पहुंचाने का कार्य ये 4-5 साल से कर रहे हैं। और कल भी यही था कि हम अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकले और जिनको ऐसा आवश्यकता लगी, जिनको गर्म कपड़े और कंबल की आवश्यकता है, उन तक अपन वो चीज़ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? निरंतर चलता रहेगा। इसका मुझे लगता है कि नेकी के कार्य का कोई एक समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। ये निरंतर चलता रहेगा जब तक हम तो आपके माध्यम से ही लोगों तक एक बोलेंगे कि उन्हीं को कोई आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति लगता है जो किसी न किसी माध्यम से ज़रूरतमंद है, तो हमें और हमारे टीम के साथियों तक अगर पहुंचता है तो निश्चित रूप से यथासंभव उनकी मदद करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सुजालपुर जस अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने सहभागिता की। पुनः जस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का उपचार हो सकेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री परमार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देशवासियों के इलाज के खर्च की चिंता दूर की है। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील और समर्पित नेतृत्व का जीवंत उदाहरण है, जिसके माध्यम से उन्होंने हर देशवासी के स्वस्थ जीवन की नींव रखी है। आज से 6 वर्ष पूर्व आरंभ की गई इस योजना से देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आयुष्मान भारत योजना से न केवल देश का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हुआ, बल्कि स्वास्थ्य मानकों में भी व्यापक सुधार हुआ है। इस अवसर पर पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ नेता भाजपा योगेंद्र सिंह जादौन, जिला महामंत्री विजय सिंह बैज, हॉस्पिटल संचालक अपूर्व शर्मा सहित हॉस्पिटल स्टाफ एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जस हॉस्पिटल के संचालक अपूर्व शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रथम तो नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री इंदर सिंह जी परमार, जो हमारे माननीय विधायक एवं शिक्षा मंत्री हैं। उनके आशीर्वाद से जश अस्पताल शुजालपुर में पुनः एक बार आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ है, जिसमें 22 विशेषताओं के अंतर्गत इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू की गई है। इसके अंदर सभी गरीबों के लिए, हर वर्ग के गरीब एवं बुजुर्ग परिवारों का ध्यान देते हुए इस योजना का आरंभ उन्होंने करा है और इसमें दिन ब दिन उस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता का भी इसके लिए बहुत सपोर्ट है। जश हॉस्पिटल में, जो कि शुजालपुर में स्थित है, एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो 200 पलंग का अस्पताल है। पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में सेवा दे रहा है। इस बार भी एवं पहले भी विशेषताएं जो कि जश हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और आयुष्मान भारत योजना में के अंतर्गत भी उसमें इलाज मरीजों को मिलेगा। उनमें प्रथमतः जनरल मेडिसिन, जो बीमार व्यक्ति के मेडिसिन द्वारा इलाज, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी, बच्चों का शल्य क्रिया, ऑन्को सर्जरी, कैंसर के ऑपरेशन, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन की, दिमाग की, खून के थक्के की सर्जरी एवं रीढ़ की हड्डियों की सर्जरी, यूरो सर्जरी, मूत्र रोग विशेषताएँ, उसमें शल्य चिकित्सा, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू, बच्चों का आईसीयू, बर्न प्लास्टिक, जो कि जले हुए मरीजों की इलाज के लिए सुविधा है वो, एवं साथ में ही प्लास्टिक सर्जरी, जो कि पुराना जले हुए मरीज हों, गर्दन चिपक रही हो, उंगली चिपक रही हो, या कोई प्लास्टिक सर्जरी हो या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, हड्डी रोग विशेषज्ञ में शल्य चिकित्सा, सभी प्रकार के उसके ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, जोड़ बदलना, घुटन के ऑपरेशन, दूरबीन के माध्यम से भी सारे ऑपरेशन इसमें खुले हैं। एवं इसके साथ ही अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी के भी पैकेज सारे खुले हैं। जो भी मरीज दूर दूर तक जाके और बड़े शहरों में जाकर
कैंसर की दवाइयाँ लगवा रहे थे कीमोथेरेपी के तौर पे, उनके लिए भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। इसमें ना तो कोई खर्च है ना कुछ है। इस सुविधा का सभी लोगों से अनुरोध है कि आके और जश अस्पताल में इसका लाभ लें एवं अपना इलाज कराएं। अपने यहाँ पे जैसे आयुष्मान कार्ड वाले जो मरीज आते हैं उनके इलाज के लिए कोई चार्ज वगैरह रहता है? आयुष्मान भारत योजना में भर्ती मरीजों का कोई चार्ज नहीं है। मरीज अपना आयुष्मान कार्ड लाएं, के काउंटर के ऊपर उसको प्रथम दृष्टि में ही बता दें कि मैं आयुष्मान कार्ड धारक हूँ। अगर मरीज भर्ती हो जाता है और उसका भर्ती में जो विशेषताएं एवं पैकेजेस दो प्रकार के हैं, इसमें कुछ इसमें सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व हैं और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के लिए ही खुले हैं। प्राइवेट अस्पतालों के लिए जो भी पैकेज इन विशेषताओं 22 विशेषताओं के लिए खुला है, उन सभी में कोई भी खर्चा मरीज को नहीं आएगा, न जांच का, न दवाई का, न ऑपरेशन का, न पलंग का, न नर्सिंग चार्ज, न डॉक्टर की फीस। जो भी पैकेज गवर्नमेंट ने निर्धारित करा है, सरकार आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश के माध्यम से उसका खर्चा उठावेगी एवं जश अस्पताल एवं उसकी पूरी टीम इससे बाध्य है कि अस्पताल में बिना किसी खर्चे के आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज हो और वह सकुशल घर जाए, इसकी हम कामना करते हैं। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।